हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल इन दिनों आपके इस बात को लेकर के मैसेज आ रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के उहापोह मचा हुआ है। जो कि डेट्स सामने आ रही हैं उसमें भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी नए विज्ञापन की बात जो चल रही है वो भी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो क्या ऐसे में हमें किसी अन्य भर्तियों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे आपका एसएससी, रेलवे या फिर जो है आपके बैंक या अन्य प्रकार के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको स्टेबल बना रहना चाहिए? इस बात को लेकर के बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, यह निश्चित तौर पर एक समस्यात्मक पहलू है और बहुत ही संवेदनशील बात है जो आप कह रहे हैं। निश्चित तौर पर इस समय हर कोई कैंडिडेट सोचने को मजबूर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो चूंकि आप जब अगर किसी भी एग्जाम की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपटीशन की कमी हो। जहाँ पर आप जाएंगे आपको बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन और इसके साथ साथ यह भी है कि कहीं ऐसी चीज़ें आप नहीं कह सकते कि एसएससी में जाएंगे हर दिन परीक्षा होती है, आप रेलवे में जाएंगे वहाँ भी हर तरीके की परीक्षा होती रहती है हर दिन, बैंक में भी। मतलब आप अगर देखें तो कमोबेश स्थितियाँ वही हैं, लेकिन जो आपकी इधर की जो तैयारी है, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किधर किसी दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। जैसे जीएस हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गए और अन्य जो आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं आपको सब कुछ पढ़ना होता है। और वहाँ पर थोड़ा सा, चूँकि देखिए यहाँ पर आप बीएड करके आए हुए हैं तो एक थोड़ा सा क्या है, फिल्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, सब सभी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सब कैंडिडेट जो भी है सब आपको मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% छात्रों के लिए है भी नहीं। लेकिन अगर कमोबेश मुझसे एक लाइन में सब सवाल का जवाब पूछा जाए तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम पर फोकस करें। अगर आप एसएससी की करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, इधर चले जाइए एसएससी की तरफ। क्योंकि मैं हजारों कैंडिडेट को जानता हूं जो हमारे साथ में तैयारी कर रहे थे, कई हमारे साथ में आसपास के रूम में रहते थे, जो हर विज्ञापन में फॉर्म भरते थे, हर विज्ञापन का एग्जाम देना, एसएससी, बैंक, रेलवे, सारे एग्जाम, लेकिन आज तक लगभग 10, 12, 15 साल से मैं देख रहा हूँ सब वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। उसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? जब आप बाय द वे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ में दूसरा आ गया, तो वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा भटकती है कि यार इसको तो अगर जैसे मिलता जुलता सिलेबस जो है तो आप फॉर्म डाल ही देते हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ का समझ होना चाहिए कि आप जो जिसका फॉर्म डाल रहे हैं, ना सिर्फ फॉर्म नहीं डाल रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ एग्जाम दे दूंगा, पढ़ूंगा नहीं, या इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने सिर्फ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के सिवाय, बेसिक और केबीएस के मतलब शिक्षक भर्तियों के फॉर्म भरने के सिवाय अपने पूरे जीवन काल में कभी मैंने ट्राई करने के लिए भी अदर एग्जाम का फॉर्म नहीं फिलअप किया। सिवाय एक बार मैंने पीसीएस प्रीलिम्स दिया है, उसके अलावा कभी भी मैंने कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा। और मैं इसलिए, चूंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आप अपनी क्षमता को बेहतर जानते हैं। देखिए यार, आज यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पेशलाइजेशन की कमी नहीं है। हर जगह पर कैंडिडेट्स स्पेशली एक एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसकी एक एक चीज़, आपको क्या लगता है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, बेसिक की वैकेंसी हो या कोई भी इस तरीके का एग्जाम हो, उसमें आप लगे हैं तो निश्चित तौर पर आप देखते हैं लाखों कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब उस लाखों की कैंडिडेट की भीड़ से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको कुछ स्पेशल करना होता है, और स्पेशल करने के लिए आपको लगना पड़ता है, हर बारीकियों को समझना पड़ता है, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर जब आपका दिमाग लगा रहेगा यार इधर इस फॉर्म को डाल दूं, उस फॉर्म को डाल दूं, इसका एग्जाम, उसका एग्जाम, देखो यार ऐसे में मेरी जानकारी में 2-5% से ज़्यादा लोग सक्सेस नहीं होते। लगभग 95% लोग इस तरीके की क्षेत्रों में अगर करते हैं, गलतियां करते हैं, तो असफल ही होते हैं। इसलिए मेरा आप सबको यही सुझाव रहेगा कि एकाग्र होकर के, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की ओर जाना हो जाइए या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जहां भी आपको जाना है, एक जगह आप फोकस्ड होइए। निश्चित तौर पर एक जगह फोकस्ड होंगे, पूरी एनर्जी वहां पर लगा पाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि इस समय कंपटीशन की क्या स्थिति है और कितना मतलब मुश्किल है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना।